इस वीडियो में हम बुनियादी भाषा शिक्षण जो LLF लैंग्वेज लर्निंग फाउंडेशन के द्वारा कराया जा रहा है उसके मॉड्यूल 1 के 2 भागों को प्रश्नोत्तर के माध्यम से समझेंगे। मॉड्यूल का नाम है भाषा शिक्षण की संतुलित पद्धति एवं मौखिक भाषा विकास। मॉड्यूल 1 में कुल कितनी इकाई हैं? तो मॉड्यूल 1 में 8 इकाई हैं। मॉड्यूल 1 का क्या उद्देश्य है? भाषा शिक्षण की आवश्यकता, विशेषता और चुनौतियों को समझना और व्यक्त करना। प्रारंभिक भाषा शिक्षण का महत्व क्या है? हमारे लिए संवाद करने, सोचने, समझने और सीखने का एक माध्यम है भाषा। हम एक दूसरे तक अपनी बात कैसे पहुंचाते हैं? तो ध्वनियों और संकेतों का उपयोग करते हुए अपनी बात शब्दों और वाक्यों के द्वारा हम एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। भाषा के कितने आयाम हैं? तो भाषा के 4 आयाम हैं, सुनना, बोलना और पढ़ना। क्या बच्चों के लिए भाषा सीखना एकाएक होता है? नहीं, बच्चों के लिए भाषा सीखना एकाएक नहीं होता है। बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं? वे छोटी छोटी उपलब्धियों के साथ पहले सुनने और बोलने की दक्षता प्राप्त करते हैं। ये दोनों दक्षताएं अति महत्वपूर्ण होती हैं। सुनने और बोलने की दक्षता की मदद से, सहायता से बच्चे क्या करते हैं? तो सुनने और बोलने की दक्षता की मदद से बच्चे अर्थ निर्माण की प्रक्रिया को अपना लेते हैं। अर्थ निर्माण की प्रक्रिया बच्चों को सीखने और समझने के लिए आधार का काम करती है। बच्चे पढ़ने लिखने के कौशल किन किन कौशलों की मदद से सीखते हैं? तो सुनने और बोलने के कौशल की मदद से सीखते हैं। साक्षरता के कौशल किसे कहा जाता है? 4 कौशलों में से पढ़ने और लिखने के कौशल को साक्षरता के कौशल भी कहते हैं। आजकल साक्षरता को किस व्यापक रूप में देखा जा रहा है? इसे सीखने, सोचने, सशक्तिकरण और समझने में प्रभावी भूमिका निभाने के लिए एक अति महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। पहले साक्षरता को किस व्यापक रूप में देखा जाता था? यह सिर्फ अक्षर या शब्द पढ़ पाने और लिख पाने के कौशल तक सीमित था। सही अर्थों में एक साक्षर व्यक्ति कौन होता है? वह जो लगातार सीखने के लिए लिखित सामग्री का उपयोग कर अपने उद्देश्यों को पूरा कर सकता है, अपने ज्ञान और सामर्थ्य को बढ़ा सकता है, साथ ही अपने समुदाय और व्यापक समाज में भागीदारी के लिए पढ़ने लिखने का प्रयोग कर सकता है। प्रारंभिक कक्षाओं, मेनली कक्षा 1, 2, 3 में भाषा शिक्षण कार्य का क्या उद्देश्य है? तो बच्चों में भाषा और साक्षरता के आधारभूत कौशल विकसित करना, जिनके द्वारा बच्चे विद्यालय में सशक्त अकादमिक उपलब्धि हासिल कर सकें और साथ ही साथ एक विस्तृत सांसारिक समझ बना सकें। बच्चों की निम्न उपलब्धि स्तर के क्या कारण हो सकते हैं? यदि हम बच्चे की निम्न उपलब्धि स्तरों के कारणों को जानने की कोशिश करें तो ज्यादातर यह कारण भाषा शिक्षण की प्रक्रिया या फिर शिक्षण व्यवस्था से संबंधित है। जैसे बच्चों को कक्षा में बोलने के कम अवसर मिलना, सामूहिक दोहरान पर ज्यादा जोर, पढ़ना सिखाने में अर्थ निर्माण पर बिल्कुल जोर नहीं, वर्ण और शब्द पहचान अर्थात डिकोडिंग का अव्यवस्थित शिक्षण, लिखना केवल हस्तलेखन के अभ्यास और नकल करने के रूप में आदि। क्या हमारे विद्यालय विभिन्न आर्थिक और सामाजिक पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों के लिए तैयार है? हमारे सरकारी स्कूलों में ज्यादातर बच्चे वंचित स्कूलों से आते हैं। ये बच्चे जब स्कूल में दाखिला लेते हैं, एडमिशन लेते हैं, तो वे सामाजिक, बौद्धिक, भावनात्मक और भाषाई दृष्टि से अलग अलग होते हैं। इनके लिए हमारे विद्यालय को विभिन्न प्रकार से तैयार होना होगा। हमें प्राथमिक कक्षाओं में कौन कौन सी असमानता देखने को मिलती हैं? प्राथमिक कक्षाओं में जो असमानता देखने को मिलती है वो निम्न है। बच्चों की घर की भाषा का स्कूल की भाषा से अलग होना, कई बच्चों का रोजाना स्कूल न आना, प्राथमिक कक्षाओं का अनुभव न होना, असाक्षर और अल्प साक्षर घरों से आने वाले बच्चों में पढ़ने और लिखने के उद्देश्य और लिखित सामग्री का कोई अनुभव न होना। क्या स्कूल के इस ढांचे में सभी बच्चे फिट हो पाएंगे?
स्कूल सभी बच्चों को सिखाने का लक्ष्य लेकर चले, खुद को बच्चों की विविधता के अनुकूल ढालकर शिक्षण कार्य करे। विविध भाषाई पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों की जरूरतों को समाहित करने के लिए क्या करना चाहिए? बच्चे और उसकी भाषा को दुरुस्त करने के बजाय स्कूल को दुरुस्त करने पर ध्यान देना चाहिए। भाषा शिक्षण की कितनी प्रचलित पद्धतियां हैं? तो 2 प्रचलित पद्धतियां हैं, अर्थ केंद्रित पद्धति, कौशल केंद्रित पद्धति। पहले हम कौशल केंद्रित पद्धति क्या है ये जानेंगे। नीचे से ऊपर की ओर केंद्रित इस पद्धति में पढ़ने के दौरान अलग अलग वर्णों और शब्दों को पहचानने पर अर्थात उन्हें डिकोड करने पर जोर दिया जाता है। यह माना जाता है कि बच्चे में पहले शब्द पठन के कौशल विकसित होने चाहिए, तब पाठों के समझने पर कार्य हो। इसीलिए पहले बच्चों को वर्ण मात्रा यानी कि शब्दों के अंश को सिखाया जाता है, फिर शब्द और पाठ पढ़ने का अभ्यास कराया जाता है। अर्थ केंद्रित पद्धति क्या है? इस पद्धति में यह माना जाता है कि बच्चे को अर्थपूर्ण तरीके से पढ़ना लिखना सिखाया जाए। पढ़ना सीखने को एक स्वाभाविक क्रिया के रूप में देखा जाता है, इसलिए इसमें शब्द के अंश अर्थात वर्ण या अक्षर अलग से सिखाने पर जोर नहीं दिया जाता। इस पद्धति में बाल साहित्य अन्य पठन सामग्री के द्वारा बच्चे को पढ़ने के मौके देना, बातचीत, रचनात्मक लेखन, कक्षा को प्रिंट समृद्ध बनाने इत्यादि पर ध्यान दिया जाता है। शिक्षण के स्वभाव के हिसाब से दोनों पद्धतियां कैसी हैं? तो शिक्षण के स्वभाव के हिसाब से दोनों पद्धतियां एक दूसरे के परस्पर विरोधी हैं। इन पद्धतियों पर शोधों से यह साबित हो चुका है कि दोनों पद्धतियां अपने आप में पूर्ण नहीं हैं। भाषा शिक्षण की संतुलित पद्धति क्या है? उक्त दोनों पद्धतियों के मजबूत पक्षों को लेकर कई प्रयोग हुए और यह साबित हुआ है कि कक्षा में इनके बीच संतुलन बनाकर कार्य करने की पद्धति ज़्यादा प्रभावी होगी। शिक्षा मनोवैज्ञानिकों ने इस नई पद्धति को सबसे सफल माना है। इसे भाषा शिक्षण की संतुलित पद्धति भी कहते हैं।